हेलो भाइयों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम आपको पिछले 2 वीडियो में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसके बारे में बताया। आज हम आपको बताएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकालेंगे। इसकी हम आपको एक सुपर ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप 99% कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि देखिए कुछ चीज़ें हमने नीचे लिखा है। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है जो यहाँ पे आप कैपिटल एस देख रहे हैं, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यदि 3 है तो sp2, यदि 4 है तो sp3, यदि 5 है तो sp3d, यदि 6 है तो sp3d2, यदि 7 है तो sp3d3। ठीक, ये हो गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या यदि आपको निकालना है, संकरित कक्षक की संख्या यदि आपको पता चल जाए तो आप हाइब्रिडाइजेशन बड़े आसानी से बता देंगे, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है कि यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 हो गई तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। माने कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या के सामने हाइब्रिडाइजेशन लिखा हुआ है। यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाएगा, क्योंकि 3 1 4 1 5। तो देखिए एक बहुत बहुत सुपर ट्रिक है, फार्मूला है हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या संकरित कक्षक की संख्या, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल को हिंदी में संकरित कक्षक कहते हैं और जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं सबकी एनर्जी सेम होती है, बराबर सिग्मा बंध की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी युग्म की संख्या। अब केंद्रीय तत्व क्या है? ऐसा तत्व या परमाणु जिसकी संयोजकता कम हो, परमाणु त्रिज्या अधिक हो, संख्या कम हो, परमाणु त्रिज्या अधिक हो या संयोजकता भी अधिक हो। पहला क्वेश्चन दिया है कुछ सल्फर डाइऑक्साइड। आज सल्फर डाइऑक्साइड के संकरण के बारे में कैसे निकालेंगे। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, कह रहा है कि आप एक चीज भाइयों जान लो कि कभी भी जो संकरण है वो ऑर्बिटल का प्रॉपर्टी है, वो सेंट्रल एटम की प्रॉपर्टी है। पूरे कंपाउंड का तो वास्तव में संकरण नहीं होता, लेकिन मान लिया जाता है जो मतलब कि उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम का संकरण होता है वही उस पूरे कंपाउंड का संकरण मान लिया जाता है। इस भ्रम में मत रहें आप कि पूरे कंपाउंड का संकरण नहीं होता, सिर्फ उसके सेंट्रल एटम का होता है। सेंट्रल एटम में पाया जाता है संकरण, लेकिन लगभग मान लिया जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के ऊपर ये फार्मूला आप कैसे लगाएंगे। आज सबसे पहले देखिए इसमें केंद्रीय तत्व क्या है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें सल्फर और ऑक्सीजन है, दो चीज़ों से मतलब 2 परमाणुओं से मिलकर ये बना है सल्फर डाइऑक्साइड, जो गैस है या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर गैस है। तो जो ये सल्फर देख रहे हो आप, सल्फर की बराबर तो संख्या कम है, ऑक्सीजन 2 है, सल्फर 1 ही है। सल्फर की संयोजकता कितना है? यहाँ पे सल्फर की संयोजकता 2 भी होती है, 4 भी होती है, 6 भी होती है। यहाँ पर सल्फर की संयोजकता कितनी है? 4 है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि सल्फर का परमाणु त्रिज्या भी ऑक्सीजन से बड़ी है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे केंद्रीय तत्व तो सल्फर हो गया, सेंट्रल एटम सल्फर है। तो अगर इस फार्मूले को आपको लगाना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या ज्ञात करना है सल्फर का, तो सिग्मा बंध की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु के पास एकाकी युग्म की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो यदि सिग्मा बंध को निकालना हो तो एक बहुत सुपर ट्रिक है, सिग्मा बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बंध बराबर टोटल नंबर ऑफ एटम इन गिवन कंपाउंड या आयन। देखिए -1 सिग्मा बराबर, यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम इन गिवन कंपाउंड -1। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड में 3 मतलब की परमाणु है, 2 ऑक्सीजन के एक सल्फर के, तो यहाँ आप 3 लिख दीजिए और -1 से घटा दीजिए, पूरा जोड़ लिया, 2 1 3 2 आ गया। तो सिग्मा बंध की संख्या 2 आ गई। अब इसमें आप करेंगे केंद्रीय परमाणु की पास एकाकी युग्म की संख्या, माने कि लोन पेयर को आप काउंट करेंगे कि सल्फर यहाँ पे केंद्रीय तत्व है, सेंट्रल एटम है, कि सल्फर के पास कितने मतलब कि लोन पेयर हैं, मतलब कि ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, उनके कितने पेयर हैं। एक पेयर में भाइयों 2 लोग होते हैं, ऐसे एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब कि कितने ऐसे मतलब कि पेयर हैं, इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे। तो इसको निकालने के लिए, LP को निकालने के लिए, लोन पेयर एकाकी युग्म को, सल्फर के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 16, 2 8 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे आपका 6 हो गया, माइनस करेंगे आप यहाँ पे
ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, अब कितने ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, अब है ऑक्सीजन 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये घटाएंगे 2 आएगा। और जानते हैं लोन पेयर में 2 होते हैं, एक पेयर में, तो 2 से भाग कर दीजिए, तो Lp के मान 1 आ गया। माने सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर के लोन पेयर की संख्या 1 है, माने सल्फर के एक के पास एक लोन पेयर है बचा हुआ है जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेता, उसी को लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तब आप बताएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या H बराबर इस फार्मूले से संकरित कक्षक की संख्या बराबर सिग्मा बंध की संख्या। तो इस कैलकुलेशन से सिग्मा बंध कितना है, 2 आया है, लोन पेयर कितना आया है, 1 आया है, तो जब इसे जोड़ेंगे 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 निकल कर आ रही है। एक कैपिटल H नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप यहाँ पे सारणी में मैंने डायग्राम में बताया है टेबल में कि यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 3 हो जाए तो संकरण sp2 होता है। क्या होता है, sp2। तो यहाँ आप लिख दीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड में इस सल्फर का संकरण sp2 होगा। क्या होगा, sp2। अब करा सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो बस अब उसी प्रकार लगाएंगे, आप समझ गए होंगे एक एग्जाम्पल से पूरा फंडा क्या है। पहले सिग्मा बंध निकालेंगे, पहले जोड़ेंगे कितने एटम है इसमें, 3 ऑक्सीजन है, 1 सल्फर है, 3 1 4 है। आप केंद्रीय तत्व तो समझ ही गए होंगे कि जिसकी संख्या कम हो, क्योंकि ये भी सल्फर और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, और ऑक्सीजन 3 है, सल्फर 1 ही है, अतः सल्फर की संख्या भी कम है, सल्फर की संयोजकता भी यहाँ पे 6 है, और सल्फर की क्या नाम है, परमाणु त्रिज्या भी बड़ी है ऑक्सीजन से, माने यहाँ पे केंद्रीय तत्व तो सल्फर है। तो 3 1 4 है, तो पूरे जितने भी मतलब कंपाउंड में तत्व है उनमें से एक घटा दीजिए, एक को माइनस करिए, 1 माइनस कर दीजिए, तो 3 1 4 है, 4 एटम में जब आप एक माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 आ जाएगा प्लस। अब इसमें आप लगाएंगे लोन पेयर, तो आप देखिए यहाँ पे सल्फर के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की एक ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, तो 3 की 6, यहाँ बैलेंसी को लेते हैं 6 माइनस 6, हाँ 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 माइनस 6 ये तो 0 हो गया, 0/0 करेंगे 0 आएगा, तो इसका भी होगा sp2। PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में देखिए 5 1 6 एटम है, तो 6 में से 1 घटाइए, नंबर सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा 5, लोन पेयर निकालिए। फास्फोरस के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन की बैलेंसी 1 होती है, तो कितना क्लोरीन, 5 5 1 का 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, यहाँ 0 रखेंगे 5 आएगा। और हाइब्रिड ऑर्बिटल संख्या 5 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। तो PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। सल्फेट आयन है, अब आयनों के बारे में भी देखिए, यहाँ आयन में सल्फर सेंट्रल एटम है, केंद्रीय तत्व है। यदि पहले इस पर नंबर सिग्मा बॉन्ड को काउंट कीजिए, 4 1 5 है, 5 एटम है पूरे, 1 घटा दीजिए तो 4 आ गया, प्लस लोन पेयर निकालिए 6 सल्फर के बैलेंस में, 1 ऑक्सीजन की, हाँ यहाँ जो माइनस लगा है सल्फर में ऐड होगा, अगर माइनस है तो जितने माइनस है उसको जोड़ लीजिए सल्फर के आउटर मोस्ट में, माइनस 4 दूनी 8, तो 4 प्लस 8 माइनस 8, तो 4 प्लस 0 बराबर 4। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या है कितना आ गई, 4 आ गई। तो यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इस सल्फर का संकरण, सल्फेट आयन में सल्फर का संकरण sp3 होता है, या कह देंगे आपकी सल्फेट आयन का संकरण मान लीजिए sp3 होगा। IF7 दिया है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड दिया है, यह इंटर हाइलोजन यौगिक है, अंतरा हाइलोजन यौगिक है। यह आई के लास्ट सेल में आयोडीन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी बैलेंसी 1 फ्लोरीन की 7 है। तो यहाँ पे भी मतलब क्या नाम है, पहले तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकाल लीजिए, 7 1 8 है, तो 7 आ गया, 1 घटा दीजिए, 7 1 8 में से सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए यहाँ पे -1 करेंगे, मैंने आपको बताया था सल्फर डाइऑक्साइड की उदाहरण में। फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे -7, 0, तो 7 ही आ गया पूरा इसको आप हल करने पर। तो यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आएगा। तो इस आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन कंपाउंड में sp3d3 होगा। अब NO है, बहुत बेस्ट एग्जांपल है भाई, समझ लीजिए, ये बहुत बेस्ट है। 2 एटम है, 2 में 1 निकालिए, सिग्मा बॉन्ड को काउंट कीजिए, 1 हो गया, प्लस 5 इसके आउटर मोस्ट सेल में,
माइनस वैलेंसी 2, 1 प्लस यहाँ पे 5 में 2 गए 3 हो गया बटे 2, 1 प्लस 1.5 बराबर 2.5। अब 2.5 को चाहे आप 2 लीजिए 3 ले लेंगे, क्योंकि 0.5 का कोई मतलब नहीं, तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो NO में नाइट्रोजन का बहुत बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है हाइब्रिडाइजेशन, sp2 होगा। क्या होगा, याद रखें नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड में NO में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। BeCl2 दिया है। बेरिलियम है, बेरिलियम में पहले इसमें सिग्मा बॉन्ड को निकालिए। कितने एटम है, 2 क्लोरीन है, एक बेरिलियम है, 3 एटम है, 2 1 3, 3 में घटाइए 2 आ गया। लोन पेयर निकालिए। बेरिलियम का लास्ट सेल में कितने हैं, 2 हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करेंगे बेरिलियम का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर 4 होता है, 2 आएगा। प्लस 1 क्लोरीन का 2 क्लोरीन का 1 क्लोरीन की बैलेंसी 1, तो 2 क्लोरीन का 2 × 1 2, तो यहाँ पे -2 तो 0, और 2 से भाग करेंगे तो 0 आएगा। तो सिग्मा बॉन्ड पर Lp जोड़ दीजिए, सिग्मा 2 आया है, Lp 0 आया है, 2 हो गया, तो H निकल आया है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, मैंने आपको बताया है। यहाँ पे आप लिख दीजिए बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। ठीक, डेट्स ऑल। एक चीज और है भाइयों, कभी कभी पूछता है कि बेरिलियम क्लोराइड मतलब कि ऐसे अगर स्ट्रक्चर बना दिया जाए में क्लोरीन का बताइए, इसका एक्टेड पूरा है, कहेगा क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ये बहुत ही बेस्ट है, ये बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आप बताएंगे ए तो हमारा सिग्मा बॉन्ड है, इसको बॉन्ड पेयर भी करते हैं, माने एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा 1 हो गया, प्लस कितने लोन पेयर हैं, 1 पेयर 2 पेयर, क्योंकि एक पेयर में 2 होते हैं, 3 पेयर, यहाँ 3 करेंगे तो 4 का। आप कहेंगे यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या 4 तो यह मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। आप कहेंगे कि क्लोरीन का हाइब्रिडाइजेशन BeCl2 में क्या है, sp3 है, यही इस क्लोरीन का भी होगा sp3। अब बेरिलियम का क्या है, sp है। ठीक, इसके आगे हम बताएंगे कि आप हाइब्रिडाइजेशन से किसकी ज्योमेट्री मान स्ट्रक्चर आप कैसे बता सकते हैं किसी भी कंपाउंड का, और बेस पर थ्योरी के बारे में भी बताएंगे, जो लोन पेयर मतलब आता है और ज्योमेट्री को डिस्टॉर्टेड कर देता है, उसके बारे में भी बताएंगे। डेट्स ऑल। ये हमने आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ बातों को बताया। इसमें एक ट्रिक बताया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐड करेंगे, सेंट्रल एटम की। और मैंने उसके भी बारे में बताया कि आप कैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सिग्मा बॉन्ड कैसे निकालेंगे। सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए पूरे जो कंपाउंड है उसमें जितने एटम उसको जोड़ेंगे, 5 एटम है कि 4 एटम है उसमें से एक घटा देंगे, सिग्मा बॉन्ड आ जाएगा। लोन पेयर निकालने के लिए सेंट्रल एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, और उसके बाद में जो उसका सराउंडिंग एटम है उसकी संयोजकता को देखेंगे। अगर वो एक से अधिक संख्या में संयोजकता से गुणा कर घटाएंगे, और जो आएगा उससे 2 से भाग करेंगे, लोन पेयर आ जाएगा, और दोनों को जोड़ लेंगे सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को, तो जो नंबर आएगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या के बराबर होगा। और डायग्राम या टेबल में मैंने बताया कि हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या यदि कोई भी माने 2 हो तो sp, 3 हो तो sp2। ठीक, डेट्स ऑल। आज इतना ही। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।